हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹800 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो यहां तक क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो ₹800 दे रखा है और उस पर जो डिस्काउंट परसेंट दिया गया है वो कितना हमारे पास 10%। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट परसेंट बच रहा है वो कितना है 20%। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक तो हमें ये बताना है। आगे इसमें पूछा है आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट हैड बीन अलाउड, कि अगर उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया तो प्रॉफिट परसेंट तब कितना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट कब है, जब हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट तब पूछ रहा है जब कोई भी डिस्काउंट ना हो। डिस्काउंट होने का मतलब जीरो डिस्काउंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं पहले पार्ट पे कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले। अब देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट पता है 10% और हमें मार्केट प्राइस पता है 800। तो क्या हम यहाँ से डिस्काउंट बता सकते हैं इन रुपीज। ठीक है, तो डिस्काउंट इन रुपीज कैसे बताएंगे भाई, डिस्काउंट परसेंट क्या है 10% है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा कि जो 10% है किसका, मार्केट प्राइस का, और मार्केट प्राइस कितना दे रखा है उसका 800। 10% निकाल लेते हैं सीधा सीधा किसका, 800 का, क्योंकि भाई जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो तो हमें इस अमाउंट पे मिल रहा है ना, तो हम इसी अमाउंट का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। या जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आप उस फॉर्मूले से भी सीधे सीधे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, 10% तो 10% हट के 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 800, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 10 8 80, इसका मतलब ₹80। तो देखो ये ₹80 क्या है, ये आया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा कितना आया डिस्काउंट। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट में, कि भाई जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस माइनस क्या होता है, डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है हमें 800, डिस्काउंट हमें कितना मिला 80। तो सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेचा गया वो प्रोडक्ट, वो आर्टिकल कितने में बिका, 720 रुपीज में। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है और हमें निकालना है यहाँ पे सीपी। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, भाई हमने पढ़ा था पहले कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट, और गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमें एसपी गिवन होता है, हमें गेन परसेंट गिवन हो या प्रॉफिट परसेंट, और हमें सीपी निकालना हो। तो देखो इस वाले केस में हमें सीपी ही निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट पता है 20, हमें ये भी पता है एसपी कितना है 720। तो सभी वैल्यूज पुट करेंगे, एसपी की जगह 720 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई 72, ये 000 और नीचे हो गया 120, 1 0 से 1 0 गया, और 12 से अगर इसको डिवाइड करता हूं तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 12 6 72 600। तो ये 600 तो क्या आया, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ चुका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था हमसे कि आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट हैड बीन अलाउड, कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया। अब इस बात को समझो कि जब नो डिस्काउंट की बात चल रही होगी, ठीक है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता दुकानदार तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मार्केट प्राइस कितना था आर्टिकल का, जो मार्केट प्राइस है वो कितना है ₹800। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें अभी निकाला ₹600। इसका मतलब देखा जाए कि ये जो जब डिस्काउंट गिवन क्या है जीरो, यानी कि नो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगा वही क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है भाई, चाहे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नो डिस्काउंट का मतलब यही तो है डी इज इक्वल टू 0, और अगर मैं एमपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डी करता हूं तो एसपी कितना आएगा, ये 800 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो जो मार्केट प्राइस है वही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 800 है, कॉस्ट प्राइस 600 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले ये पता कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 800, सीपी 600, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जब कोई भी डिस्काउंट नहीं गिवन होगा तो 200 का प्रॉफिट। लेकिन हमें क्या निकालना है इन परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना गिवन है 200, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 2 से 6 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 100/3%। ठीक है, और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 33 1/3%।
तो ये हमारा क्या आया, प्रॉफिट परसेंट। लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट कब है, जब कोई भी डिस्काउंट गिवन नहीं है, यानी कि उस प्रोडक्ट पे, उस आर्टिकल पे कोई भी डिस्काउंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, अ साइकिल मर्चेंट अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द साइकिल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही गेन रुपीज 360 ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द साइकिल। देखो एक साइकिल मर्चेंट है, वो साइकिल मर्चेंट एक साइकिल पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 25% वो डिस्काउंट दे रहा है, और 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे ये भी बोला गया कि उसको गेन हुआ है टोटल, वो गेन हुआ है 360 रुपीज। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, उसका मार्केट प्राइस बताना है। अब देखो ये दो चीजें यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट और गेन परसेंट। देखा जाए तो ये दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज कैसे भाई, प्रॉफिट और गेन एक ही होता है, बस फर्क इतना है, ये गेन क्या है, इन अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है इन अमाउंट है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है इन परसेंटेज है। तो परसेंटेज की टर्म में हमें बताया 20% और अमाउंट की टर्म में कितना है, 360 रुपए। ठीक है, क्या बोला गया है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो भी है इस साइकिल का वो x रुपीज है। ठीक है, अब देखो मार्केट प्राइस x रुपीज है, तो इसका मतलब उस साइकिल पर डिस्काउंट कितना गिवन होगा। देखो ये डिस्काउंट परसेंटेज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस मैंने रुपीज x बोला ना, तो डिस्काउंट को भी इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं। तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज कितना गिवन है, 25%। लेकिन 25% किसका भाई डिस्काउंट परसेंट किस पे गिवन होता है, मार्केट प्राइस। तो 25% निकाल लेते हैं एमपी का। ठीक है, अब देखो 25% हटता है तो 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और मार्केट प्राइस हमने माना x। तो 25 से ये 4 बार चला जाएगा, तो यहां से डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ x कितना आ चुका, x/4 डिस्काउंट हमारे पास है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारे पास x है। अब देखो मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट था, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। तो मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, x रुपीज था, डिस्काउंट कितना आया, x/4। एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा, x को मैं x/1 लिख सकता हूं, तो डेनोमीटर 4, यानी कि एलसीएम क्या आएगा 4, और ये बन जाएगा 4x माइनस का x। तो सेलिंग प्राइस कितना आ चुका, 3x/4। यहां तक ये हमारा सेलिंग प्राइस भी आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x ही आया है ये भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एसपी यहाँ पे है। ठीक है, हमें गेन भी पता है कितना है, हमें गेन परसेंट भी पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम सीपी और निकाल ले रहे हैं। और देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे किसको, प्रॉफिट को। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया अभी, 3x/4, और प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे अमाउंट चलता है तो प्रॉफिट यानी कि गेन कितना दे रखा है, 360। तो ये हमारे पास आया सीपी। तो देखा जाए सीपी, एसपी, डिस्काउंट सब कुछ हमारे पास है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखा है। अभी किसी तरीके से मुझे ये एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने सीपी, एसपी और गेन परसेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई। जो सीपी होता है वो होता क्या है, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सीपी ये 100 प्लस गेन परसेंट भाई उधर जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट इज इक्वल टू एसपी इंटू 100। सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया इन टर्म्स ऑफ एक्स, 3x/4 माइनस 360। तो सीपी की जगह कितना आ गया, 3x/4 माइनस 360। ठीक है, ये 100 गेन परसेंट, भाई गेन परसेंट का मतलब यही तो हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो ये कितना है 20, और यहां पर सिर्फ वैल्यू लिखी जाती है। एसपी कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एसपी है हमारे पास 3x/4, तो ये हो गया 3x/4 मल्टीप्लाई बाय 100। बस इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, और यहां से जो x आने वाला है वही क्या हमने मार्केट प्राइस माना हुआ है, तो हमारा एमपी आ जाएगा। देखो 3x/4 माइनस 360, इसको तो अभी हमने ऐसे ही रखा। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई, 120 हो गया। ठीक है, ये 3x/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इस 4 से 100 जाएगा कितनी बारी, 25 बारी।
ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3x/4 माइनस 360, 25 का 3x में मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो हो जाएगा 75x, लेकिन 120 इधर आके क्या बनेगा, अपॉन में आ गया 120। 75 और 120 क्या 5 से डिविजिबल, डिविजिबल तो है, तो कर देते हैं इसको। 5 से जाएगा ये 15x बार, ठीक है, और ये कितनी 5 से 75 15 टाइम्स, और 5 से ये 5 टू 10 5 4 20। देखो अभी ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 5 से 15 3 8 से 24। तो कितना बचा हमारे पास, 3x/4 माइनस 360 इज इक्वल टू 5/8, और x यहां पे चल रहा था। वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लेके आते हैं, तो 3x/4 प्लस 5x/8 इज इक्वल टू कितना, 360। दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 4 कितनी बार डिविजिबल, 2 का ऊपर करेंगे इसके न्यूमेटर में, तो 6x। 8 को 8 से करेंगे 1 टाइम्स, और 1 का न्यूमेटर में करेंगे 5x इज इक्वल टू कितना, 360। 6x प्लस 5x ये हो जाएगा 11x, और 8 उधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 5/8x था, तो ये इधर आके तो भाई क्या होना था, माइनस होना था, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये क्या होना है, माइनस, तो ये 6x माइनस 5x होगा। और देखो 6x माइनस 5x, तो भाई सिंपली x बचेगा, और 8 उधर चला गया, 8 इंटू 360, तो यहां से x कितना आ गया, 2880। और यही x हमने क्या माना था भाई, हमने मार्केट प्राइस को x से तो लेट किया था, तो ये हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया कितना, 2880। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, अ 500 ग्राम पैकेट ऑफ टी इज सोल्ड फॉर ₹80 and a toothbrush costing ₹11 is given free with it. The shopkeeper thus makes a profit of 15% on it. What did the shopkeeper pay for it? देखो एक 500 ग्राम पैकेट है, किसका, टी का, चाय पत्ती का पैकेट है 500 ग्राम का, वो 80 रुपए में बेचा जा रहा है, और 80 रुपए में बेचने के बाद जो शॉपकीपर है ना, एक 11 रुपीज का टूथब्रश भी उसको क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। अब देखो भी, जब हमने क्या किया, हम दुकान पे गए, ठीक है, वहां पे हमने पैकेट ऑफ टी खरीदा, हम पैकेट ऑफ टी खरीदने गए थे, उसने हमसे 80 रुपए लिए, लेकिन ये जो टूथब्रश है ये तो उसने हमें फ्री दिया ना, तो जो चीज हमें फ्री मिल रही है, जो चीज हम नहीं खरीदना चाह रहे थे लेकिन फिर भी मिल रहा है, तो वो एक तरीके से क्या है, डिस्काउंट है। बस डिस्काउंट के रूप में उसने वैसे अमाउंट ना छोड़ करके उतने अमाउंट का हमें क्या दे दिया, टूथब्रश दे दिया। तो सबसे पहले तो मैं इस पे ही बात करता हूँ कि जो टूथब्रश मिला 11 रुपीज का, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ये एक तरीके से डिस्काउंट अमाउंट तो है, ठीक है भाई। उसने तुम्हें 11 रुपए वापस न करके 11 रुपए का क्या दे दिया, बस टूथब्रश दे दिया, बस फर्क इतना है, ठीक है। तो ये जो 80 रुपये था, ये 80 रुपए क्या है भाई, ये उस चाय पत्ती के पैकेट का मार्केट प्राइस हुआ, ठीक है, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, और जब हम 80 रुपए का उसे खरीद रहे हैं तो तभी तो हमें 11 रुपए का वो दिया, ठीक है। तो 80 रुपए क्या है यहाँ पे, ये मार्केट प्राइस है, और आगे बोला कि डिस्काउंट 11 रुपए का देने के बाद भी मार्केट प्राइस इतना है। तो यहीं से अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस, तो क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं भाई, एमपी माइनस डिस्काउंट कर लो, एमपी 80 डिस्काउंट 11, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹69। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसने कहा भाई इतना करने के बाद भी, डिस्काउंट 11 रुपए देने के बाद भी, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो है 15%। प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, 15%, यानी कि फिर भी उसको 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर इट, तो शॉपकीपर ने कितना पे किया भाई, शॉपकीपर ने कितना पे किया, इसका मतलब है कि जब शॉपकीपर उस पैकेट को लेकर के आया तो उस पैकेट को खरीदने के लिए उसने कितना पे किया, और जो शॉपकीपर पे करेगा तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो होगा, तो हमें एक तरीके से उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। अब बात को समझो, यहां पे हमें चाहिए सीपी। देखो सीपी मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं अगर मुझे एसपी पता चल जाए और मुझे गेन परसेंट पता चल जाए, तो वो सब तो मुझे पहले से ही पता है। ये रहा एसपी, ये रहा गेन परसेंट या कहे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, या फिर प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं। एसपी कितना गिवन है, 69 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ये गेन परसेंट कितना गिवन है, 50। कितना बन जाएगा ये, 6900 अपॉन 150, ठीक है। सोल्व करेंगे, देखो 5 से 5 टू 10, 5 3 15,
ये जाएगा 5 से कितनी बारी, 5 वन जा 5, ठीक है, 19 बनेगा, 19 का मतलब 5 3 सा 15, फिर 5 8 जा 40, 0। अब 23 से अगर इसको डिवाइड करता हूं, अच्छा 5 से 5 वन जा 5, 19 5 3 जा 15, 5 8 से 40 और 0। अब 23 से इसको डिवाइड करता हूं, देखो ये आ जाएगा हमारा 60, ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, 1380 को अगर 23 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस आया है, कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका, ₹60, और हमसे सिर्फ क्या बोला गया, हमसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, अ ग्रोसर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 20% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ग्रोसर है, उसने अपने प्रोडक्ट पर, जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, उसके उस प्रोडक्ट पर जो मार्केट प्राइस लिखा है ना, वो मार्केट प्राइस 20% ज्यादा लिखा है, किससे, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है। चलो मान के चलते हैं हम यहाँ पे कि लेट करो कि मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था प्रोडक्ट का, सपोज करो 100 रुपीज है, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मार्केट प्राइस है ना उस पर, वो क्या है, सीपी तो होगा ही होगा, साथ के साथ उसने 20% और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसमें सीपी का। बात क्लियर हुई भाई, 100 रुपए का तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, तो उसका कॉस्ट प्राइस बन गया, लेकिन जो उस पे प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा हुआ है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसका 20% एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। तो देखा जाए कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, ठीक है, और अगर मैं 20% निकालूं किसका, सीपी का, तो कितना बैठेगा भाई, 20 बैठेगा। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस 60 है, सॉरी 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ, 120, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मार्केट प्राइस तो 120 उसने लिख दिया, लेकिन मार्केट प्राइस 120 लिखने के बाद भी उसने क्या कर दिया, जब उसको बेचने चला तो उसने उसको 20% डिस्काउंट पर कस्टमर को बेच दिया। तो यानी कि जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया उसने, 20%, लेकिन भाई 20% किसका, जो भी उसका मार्केट प्राइस था, ठीक है। तो 20% हटता है तो 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एमपी कितना है, 120। सिंप्लीफाई करता हूं, देखो 20 से ये 5 बार जाएगा, 5 से 120 को डिवाइड करेगा, 5 टू 10, 5 4 20, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना आया, ₹24, ठीक है। इसका मतलब देखो एमपी हमारे पास आया, डिस्काउंट आया, तो क्या यहां से सेलिंग प्राइस निकल सकता है प्रोडक्ट का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई उसका, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना था, 120, डिस्काउंट कितना दिया, 24, तो सेलिंग प्राइस कितना आया फाइनली, 96। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 96। इसका मतलब देखा जाए तो भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ पे लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस के लिए क्या करेंगे भाई, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना 100, एसपी कितना 96, तो ये आ गया 4। लेकिन ये 4 तो क्या है, ये तो अमाउंट आया, लेकिन उसने क्या बोला, लॉस परसेंट, कि गेन या लॉस जो भी हो रहा है उसका परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस किस पे निकलता है, सीपी पर, इनटू 100। लॉस कितना 4, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मल्टीप्लाई 100, भाई 100 से 100 गया, तो ये लॉस परसेंट कितना आ चुका, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।